सबको जय मसीह की। मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ। 18 साल से मेरे कान के एक पर्दे में छेद था और एक कान के पर्दे से तो सुनने की क्षमता ख़त्म हो गई थी। तो बिल्कुल ही क्षमता ख़त्म हुई जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो जब डॉक्टर ने कहा इसका एक्सरा करवाएंगे, तो मैंने एक्सरा तो करवाया नहीं। तो डॉक्टर ने चेक किया तो अंदर से वो एक्सरा कुछ लगा के चेक किया तो उन्होंने देखा कि अंदर मांस का टुकड़े उन्होंने इंजेक्शन के साथ पानी भर भर के वो मांस के टुकड़े निकाले। और वो मांस के टुकड़े जैसे जैसे निकलते चले गए तो मेरे को डर लगने लगा कि ये निकल क्या रहा मेरे कान के अंदर से। तो जिस टाइम डॉक्टर ने मेरे को ये टुकड़े दिखाए कि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े जैसे गेहूं का दाना होता है, इतने बड़े, इससे थोड़े से बड़े बड़े दाने निकलते हुए देखे। तो उन्होंने सारे दाने दिखाए कि उसके अंदर से, कान के अंदर से देखो कि क्या निकल रहा है। हमें नहीं पता है कि ये है क्या इसके अंदर कान के। तो मेरे दोनों कानों के अंदर से वो टुकड़े निकलते चले गए। तो हर हफ्ते साफ़ करते थे, उन कानों को हर हफ्ते साफ़ करते थे। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा अगर आप या तो इसका ऑपरेशन करवा लो, अगर आप इसमें कानों की ऐसी सफाई करवाते रहोगे तो इसको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा ना मैं ऑपरेशन करवाती ना मैं दोबारा डॉक्टर के पास जाती। तो मेरे को चक्कर आने लग जाते थे, बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे। जैसे मैं ऑपरेशन करवाने के लिए उन्होंने बोला तो मेरे को बहुत डर लगने लग गया कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, ना मैं अब दोबारा डॉक्टर के पास जाऊंगी। जैसे वो कानों के अंदर से वो टुकड़े निकलते थे तो मेरे को चक्कर आने लग जाते थे, मेरे को खड़ी नहीं हो पाती थी। मेरे को पापा पकड़ पकड़ के उठा के बाहर कुर्सी पे बैठाते थे। वो डॉक्टर बोले इसको दवाई दे दो और इसको ये चीज़ देना खाने के लिए। एक बार तो मेरे कान के अंदर से बहुत ही ज़्यादा इतना बड़ा मांस निकला, मैं खुद हैरान हो गई। घर पे निकाला मेरे भाई ने, तो वो जैसे इतना बड़ा टुकड़ा था, मैं खुद देख के उसको हैरान हो गई कि मैं बता नहीं सकती। वो ऐसे निकला जैसे कुछ डला हुआ हो कान के अंदर। मैंने कहा चलो दवाई खा लेती हूँ। दवाई खाने के बाद थोड़ा आराम रहता था, फिर ऐसे ही हो जाना था। ना तो कुछ काम कर पाती थी ना झुक पाती थी। जैसे झुकूंगी कान में दर्द शुरू हो जाएगा। जैसे डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन के लिए इतना पैसा लगेगा। मैंने मना कर दिया कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है और ना मैं ऑपरेशन करवाऊंगी, तो ना तो मेरा घर वाला है कि मैं कहाँ से दूंगी इतना ऑपरेशन के लिए पैसे। तो मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं करवाती, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं घर में बैठी रही ऐसे ही, जैसे कैसे मैंने दर्द सहन किया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे चर्च के बारे में बताया किसी सिस्टर ने, तो उन्होंने मेरे को लेके आए, कहते कि वहाँ चल, वहाँ ले हैंड कार्ड बनवाऊँगी तेरा और तू वहाँ पे जाके चंगी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे जैसे उसने मेरे को बताया, लेके आई यहाँ पे, उसने मेरे को गवाहियाँ सुनाई, गवाहियाँ दिखाई कि ऐसे ऐसे लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं और गूंगे बोल रहे हैं। और तो मैंने कहा चल, मेरा भी विश्वास, मेरे को पहले इन चीज़ पे विश्वास नहीं था, तो मेरा जब उन गवाहियों को देखा और सुना, मेरा विश्वास बढ़ा कि जब ये चंगे हो रहे हैं तो मैं भी चंगी हो जाऊंगी और मेरे को सुनेगा। परमेश्वर की दासी ने ले हैंड की। उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कुछ गरम गरम हुआ है मेरे कान के अंदर। शैतानी विचार, दुष्ट आत्माएं इसको छोड़े और निकले यीशु के सामर्थी नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करती हूँ हर दुष्ट आत्मा इसकी बॉडी से बाहर आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इसका आत्मा बाहर निकले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो मैंने खुद चेक करके देखा, फिर मैंने किसी और को चेक करवाया कि तो मेरे को एकदम से सुनाई देने लग गया। मैं कह रही, मेरे को इतने सालों से, 18 सालों से इतनी मतलब बिल्कुल नहीं सुनाई देता था एक कान से, बिल्कुल भी। मैं खुद हैरान हो गई थी इस चीज़ को देख के कि जब ले हैंड हुई मेरी, मैं एकदम से सुनने लगी कि मेरे एकदम से हुआ क्या है। मैं खुद प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की दासी के द्वारा मेरे ले हैंड हुई और मैं एकदम से सुनने लगी। मैंने कहा जब डॉक्टर नहीं कर सकते तो इस खुदा ने कर दिया। तब मेरा धीरे धीरे विश्वास बढ़ता चला गया प्रभु की तरफ, क्योंकि मेरे साथ जो 18 सालों से, इतनी सालों से बीमारी थी, उससे आज़ाद हुई हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ना दवाई खाती हूँ, मैं ना दवाई डालती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ जिसके ले हैंड के द्वारा मुझे ये चंगाई मिली है। मैं सब कलीसिया को, सब जय मसीह की आत्मिक परिवार को जय मसीह की।